सर्वासाध्वांत निर्मुक्तं सर्वासाभास्करं परं चिदाकाशावतंसं तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके समक्ष अपना जीवन वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हूँ। कल के वीडियो में देखा आपने कि प्राइमरी कक्षा में चौथी कक्षा से ही 1963 में मैट्रिक सिस्टम की पढ़ाई आरंभ हो गई थी। आज कुछ घटनाओं को मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मित्रों, जब मैं प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था तो वहाँ से करीब 200-300 मीटर की दूरी पर एक ठकुरैया गांव है। वहाँ पर हम लोग पानी पीने जाया करते थे। तो एक बार की बात है कि 3-4 मित्र पानी पीने गए और वहाँ पर पानी पिए। फिर एक बेल का पेड़ था जिसकी ऊंचाई लगभग 20-25 फीट रही होगी। तो हम लोगों को मस्ती सूझी तो थोड़ा सा हम लोग पत्थर उठाए और बेल को तोड़ने लगे। तो कई बार प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिली, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक पत्थर मारा तो पत्थर तो बेल को तोड़कर अर्जुन के तीर की भांति बहुत दूर निकल गया, और लेकिन जो बेल गिरा वो मेरी आँख पर गिर गया, बाईं आँख पर, और चोट लग गई। यद्यपि आँख बंद हुई होगी, आँख पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन स्वेलिंग आ गई आसपास। तो स्कूल आया, मास्टर साहब को बताया, उनका घर जाइए। घर गया, माँ ने आमा हल्दी वगैरह पीस कर लगा दिया। 3-4 दिन तक ठीक हो गया, स्वेलिंग ख़त्म हो गई। तब स्कूल आने लगा। उस समय डॉक्टर वगैरह नहीं मिलते थे गांव में, बस ऐसे ही घरेलू उपचार हो जाया करता था। दूसरी घटना, हमारे क्लास में तीसरी क्लास की बात है या चौथी क्लास की बात है। एक राम सजीवन यादव था, वो बीड़ी पीता था। उसकी एक बुरी लत पड़ गई थी उसको। घर से माचिस और बीड़ी लाता था, चोरी से पीता था। तो कई बार हम लोगों ने देखा, और लेकिन एक बार मुंशी जी श्री नाथ मौर्य जी भी कई बार आबजद किए कि भाई ये बीड़ी पीता है। कई बार उसको डांटा, लेकिन नहीं मानता था। एक बार की बात है, वो विद्यालय के पीछे बीड़ी पीने के लिए चला गया। यूरिन करने के बहाने बीड़ी पीने चला गया। तो यूरिन हम लोग स्कूल के पीछे करते थे, टीचर्स भी करते थे, क्योंकि वहाँ कोई साधन नहीं था। खेत था पूरा दूर दूर, और आसपास कोई गांव या घर नहीं थे, इसलिए हो जाता था। टीचर्स भी हम लोगों को बच बचा करके चुपके से अपना पीछे चले जाया करते थे, यूरिन कर लेते थे। ये ऐसा चला रहा था। तो गया तो श्रीनाथ मौर्य मास्टर साहब ने हमसे कहा, अरे मूलचंद इधर आओ, थोड़ा देखो तो राम सजीवन गया है पीछे, शायद कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बीड़ी उड़ी पी रहा होगा। गया मैं पीछे देखे और देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ धुआं उठ रहा था। अरे सर, धुआं तो उड़ रहा है, पक्का बीड़ी पी रहा, सर आज उसको पनिशमेंट दीजिए, छोड़िएगा नहीं सर। बच्चे हम लोग ऐसे थोड़ा सा एक दूसरे की चुंगली किया करते थे, बचपना था, मज़ा आता था चुंगली करने में। और फिर आए तो देखा, भाई इधर आओ, मुझे बुलाया, बीड़ी पीते हो? नहीं सर, बीड़ी नहीं पीता हूँ। नहीं दिखाओ। तो जेब में देखा तो माचिस निकली। बोले आधा प्रूफ तो हो गया। हमको बोले मूलचंद जाओ देखो तो बीड़ी वहाँ जहाँ पिया था गिराया है, उसको पकड़ कर ले गए। हमके चलो भाई दिखाओ। तो दूसरी जगह जब हमके नहीं वो पॉइंट है, वहाँ तुम बैठे, हमने देखा था। वहाँ गए तो आधी बीड़ी पीने के बाद जो बच जाती वो रख दिया था, छोड़ दिया था, वहाँ लेकर आया। क्या जी ये बीड़ी है देखो। तो बस उसको फिर क्या हुआ, मुर्गा बनाया और रस्सी से बांधा, और क्लासरूम के ऊपर जो छत में एक लकड़ी मोटी सी होती है, बनेर कह लीजिए, उसमें रस्सी को फंसाया, और मुंशी जी ने रस्सी से खींचा। वो 6-7 फीट ऊंचा गया, फिर छोड़ दिया, धड़ाम से गिरा। जब गिर गया, चोट तो खैर ज़्यादा लगी होगी जरूर, उसको रोया, लेकिन टूट फूट नहीं हुई। तो ये इस तरह से कठोर पनिशमेंट दिया जाता था उस समय। गलतियाँ होने पर माफ़ नहीं करते थे। लेकिन आज की बात हो तो द टीचर विल बी सस्पेंडेड देन एंड देयर इमीडिएटली। और एक दूसरी घटना है कि जगदीश नारायण यादव था एक, वो थोड़ा मैथ में कमज़ोर था, तो थोड़ा नकल करने की उसकी आदत थी। मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करता था कि हमको थोड़ा नकल कराइए, नहीं तो मार खाएंगे। परीक्षा में भी नकल कराता था उसको, और होमवर्क वगैरह में भी। लेकिन उसके बदले में हमको अमरूद देता था खाने के लिए, लालच देता था। और क्योंकि उसके पास अमरूद के बाग थे, वहाँ से अमरूद तोड़ कर लाता था, हमको खिलाता था, और हमसे नकल करता था। तो दोनों काम हो रहा था, नकल कराने का, अमरूद खाने का भी। इसी तरह से ये चलता था। और उसके बाद एक घटना और है जिसको मैं नहीं भूलता हूँ। जिस दिन हमारा 5वीं कक्षा का परीक्षा फल घोषित हुआ था, उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हुई थी, 27 मई 1964। तो क्यों नहीं भूलता है, क्योंकि हम लोगों की जब परीक्षा हुई थी, करीब 17 या 18 मई को ही रही होगी। सेंटर पड़ा था करनाईपुर, जो कि करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर पूर्व दिशा में।
वहाँ पर एक जिला बोर्ड के अंतर्गत वहाँ भी प्राइमरी स्कूल चल रहा था, वहाँ सेंटर पड़ता था, कई स्कूल के बच्चे वहाँ परीक्षा देते थे। वहाँ बस बैठ गए पेड़ों के नीचे ऐसे बाहर खुले में, और सब लाइन से बैठ गए, दरी बिछा दी गई, टाटपट्टी, परीक्षा दिए, कापी जमा हो गई। फिर बोला गया भाई 27 मई को आना। तो 27 मई को हम लोगों को बुलाया गया रिजल्ट देने के लिए, लेकिन अपने स्कूल में आया। तो 27 मई को आ रहे थे, 10 बजा रहा होगा, तो स्कूल के पास के जो बच्चे थे वो लौट रहे थे। तो हमने कहा भाई क्यों लौट रहे? बोले अरे आज परीक्षा फल नहीं देंगे। तुम क्यों? आज जो अपने देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका देहांत हो गया। रेडियो में मुंशी जी सुना, जब हम पहुँचे तो बोले भाई जाओ, आज नहीं, आज शोक दिवस है, पूरे भारत में शोक दिवस मनाया जा रहा है। तो इस तरह से हमको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तिथि और हमारे रिजल्ट की तिथि एक ही थी, तो उससे एक संबद्ध हो गया है। तो दोनों का संबंध है कि ना हम अपना परीक्षा फल का परिणाम का दिन जो डिक्लेयर किया गया कि दिया जाए वो भूलते नहीं, और ना तो उनकी मृत्यु तिथि। तो ये रहा। तो इस तरह से ये मतलब को उनकी मृत्यु तिथि नहीं भूलती। 27 मई सन 1964 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था। धन्यवाद मित्रों, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।